हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ देव उत्थानी यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की काशी तिथि को कही और सुनी जाने वाली देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए व्रत कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब आप विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रमोदनी एकादशी, देव प्रमोदनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी, देव उत्थव एकादशी, देव उत्थानी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली एकादशी है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक इसे सुनो। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि हे महाराज, कृपया करके आप मुझे नौकरी पर रख लो। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें नौकरी पर रख लेंगे, लेकिन रोज़ तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो राजा को हाँ कर दी, पर जब एकादशी के दिन उसे फलहार का सामान खाने को दिया गया तो वह राजा के सामने रो रो कर गिड़गिड़ाने लगा, हे महाराज, मेरा पेट इससे नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा। कृपया आप मुझे खाने के लिए अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि सब सामान दे दिया। वह आदमी नित्य रोज की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके उसने भोजन पकाया। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन ग्रहण करो, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और भगवान उस व्यक्ति के साथ प्रेम से भोजन करने लगे। भोजन आदि करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद जब दोबारा एकादशी आई तो वह व्यक्ति राजा के पास गया और बोला, हे महाराज, आप मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया कि हमारे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, इसलिए आप हम दोनों के लिए सामान देना, वह सामान हमें पूरा नहीं होता। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान भी तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। मैं तो इतना व्रत कर रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी भी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह आदमी बोला, हे महाराज, यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलकर देख लेना। राजा एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और शाम को भगवान को पुकारता रहा, परंतु भगवान उस दिन नहीं आए। अंत में उसने भगवान से कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह आदमी प्राण त्यागने के लिए नदी की तरफ बढ़ा। तब प्राण त्यागने का उसका दृढ़ निश्चय देखकर भगवान शीघ्र ही प्रकट होकर उसे रोक लिया और उसके साथ बैठकर बड़े प्रेम से भोजन करने लगे। भोजन खा पी कर वे उसे अपने विमान में बैठाकर
अपने साथ वैकुंठ धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से कोई भी फायदा नहीं होता जब तक इंसान का मन शुद्ध ना हो। उस व्यक्ति की सीख से राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत और उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकाची माता की जय। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों।